जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जो विजय भव के नाम से है, जिसमें बिहार दरोगा के अब तक पूछे गए 2008 से 2025 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को सेट के रूप में डेली देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 सेट देख चुका है। ये आज का मेरा 9वां सेट है और इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रवि जीएस एकेडमी। तो सेट नंबर 9 जो 2019 का सेट है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, गैल्वेनीकरण लोहे पर किस धातु का जमाव है। तो जानते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ धातु की परत चढ़ाते हैं। यदि हम उस पर जिंक की परत चढ़ाएं तो उस प्रक्रिया कहते हैं कौन सा? गैल्वेनीकरण। इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका हिंदी नाम होता है यह शब्द लेपन। पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जिंक। जिंक का संकेत जेडेन। संख्या कितना हो जाएगा? तो 30। इसमें बात किया जाए संयोजकता की तो संयोजकता 2। एल्युमिनियम का संकेत एल कितना नंबर पर? 13 नंबर। नंबर 2 है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? तो इस समय करंट के अनुसार हो जाएगा एर्ना सोलबर्ग। नंबर 2 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था कब? जो पूछा जा रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। इसे पहली बार कब जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो किस कमेटी की सिफारिश पर? वो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो लिया गया किस देश से? रूस से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। पूछा जाता है 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। इसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार भी कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक भू आबाद देश नहीं है? भू आबाद मतलब जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ बोला कौन सा नहीं है, इसका आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैबोन। जो गैबोन देश है ये चारों तरफ भूमि से घिरा नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। और अफ्रीका में पड़ता है और इसकी सीमा साझा करती है अटलांटिक महासागर के साथ। अटलांटिक महासागर के साथ इसकी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मतलब क्या हो जाएगा आंसर आपका? महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसका एक और नाम है न्यावा सोबा बंदरगाह। न्यावा सोबा बंदरगाह। चलते हैं 6 नंबर।
अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भारत का पहला कीट संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया? तो पहला कीट संग्रहालय का अनावरण तमिलनाडु में किया गया। ये उसके अनुसार हो जाएगा आपका करंट 2018 का करंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यदि आपातकाल देश में बढ़ाना है, घोषणा की है तो किस मतलब जारी होने की तारीख से कितने दिन के भीतर, तो बोल रहा है कहाँ से? लोकसभा से भी और साथ में राज्यसभा से भी इसे अनुमोदित होना चाहिए। और ये भी यदि जारी हो जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक रहता है। फिर पुनः बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया जाता है और 6 माह के लिए संसद फिर मंजूरी देती है। 6 माह तक पुनः से मंजूरी मिल जाता है। नंबर 8, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो बिना इंजन का ट्रेन है। ध्यान रखिएगा, बिना इंजन का ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पहले नाम क्या था? ट्रेन 18। बिना इंजन का ट्रेन है। ये कहाँ बनाया गया था? तो आईसीएफ आईसीएफ जिसको बोलते हैं पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर, जो कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। वहीं ये तैयार किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो 117 का संबंध है वित्तीय विधेयक से। 117। 10 में है, आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच और जैव विविधता के उपयोग पर सम्मेलन में उठाए गए लाभों का उचित एवं न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? तो नागोया प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये कहाँ हुआ था? तो नागोया जापान का एक शहर है। कहाँ का? तो जापान का एक शहर है। जो 2010 में हुआ था। लेकिन यदि प्रभावी की बात किया जाए तो इसे 2014 से लागू किया गया था। 2014 हो जाएगा आंसर। विश्व जल दिवस 2019 तो हमसे नहीं पूछेगा, पूछेगा 2025 का। तो विश्व जल दिवस पहले कब मनाते हैं? तो 22 मार्च, 2 मार्च को मनाते हैं। और 2025 का थीम क्या था? तो इस बार थीम रखा गया था ग्लेशियर संरक्षण के लिए। ग्लेशियर हमें क्या करना है? बचाना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर अत्यधिक मात्रा में पिघल रही है। इसी को लेकर इस बार थीम था ग्लेशियर को संरक्षण के बचाना है लेकर के। 12 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? तो राज्यों के परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद नंबर 92। अनुच्छेद 92 सटीक आंसर। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन वह मणिपुर से नहीं गुजरती।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज घोषणा को अपनाया गया था? जानते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें रावी नदी के तट पर शपथ लिया गया था। ये 26 जनवरी 1930 से हम लोग प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अशोक के शिलालेख को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता किसे मिली? वो था जेम्स प्रिंसेप। इसे व्यक्ति था जिसने पहली बार इसे पढ़ा था। पूछा जाए अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला है संविधान सभा की परिचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के परिचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जो बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 1950 से लेकर के 1962 तक, मतलब 12 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इसमें और जो व्यक्ति थे ये सभी सदस्य थे, जिसमें पूछा जाए प्रारूप समिति के तो B.R. अम्बेडकर, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 में है भारत में पंचायती राज को अपनाने वाले पहले दो राज्य कौन थे? तो भारत के पहले दो राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हुआ करते थे। इसकी बात किया जाए पंचायती की, तो इसे कब लागू किया गया? तो पंचायती को पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूछा जाए अनुच्छेद किसके तहत? तो आर्टिकल्स 75 3 के द्वारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 19 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा कम लवणता वाला सागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के उत्तर में बहता है? तो ठंडी जलधारा का नाम है हम्बोल्ट की धारा। क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट की धारा। अगला, कपास उगाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है? तो कपास काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। कौन सी मिट्टी? काली। जलोढ़ मिट्टी, बिहार का विशाल मैदान है उत्तर का, तो किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। लेटराइट मिट्टी पूछा जाए तो केरल में क्या मिलता है? लेटराइट, जो काजू के लिए बहुत फेमस है। लाल मिट्टी, तो दक्षिण पठार का जो भाग है वहां पर क्या मिलता है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यदि लाल मिट्टी में जल को मिला दें तो बन जाती है कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसके नीचे 8 राज्य है, ऊपर में 12 राज्य हैं। टोटल कितना हो गया? 28 राज्य। शांति, निरस्त्रीकरण
और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2018 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो उस समय का करंट है, इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा CSI। 23 नंबर क्वेश्चन। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन होता है? ये मीथेन मतलब CH4 किसके साथ जुड़ रहा है? O2 के साथ, तो क्या बनेगा? तो बोल रहा कौन सा उत्पादन होता है, तो कौन सा गैस बनेगा? CO2 गैस बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 CO2 गैस बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? तो और यहाँ पर देख रहे रिएक्शन से बनेगा जल, जिसमें ऑप्शन क्या दिख रहा था? सर कार्बन डाइऑक्साइड। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसने हिंदू अखबार शुरू किया? उनका नाम था जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू अखबार शुरू किया, मतलब द हिंदू अखबार शुरू किया। कब किया पूछा जाए तो 1878 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन पूर्व C2 संरक्षण का उदाहरण नहीं है? एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। उसी पूछा पूर्व सीटू का संरक्षण का उदाहरण नहीं है, तो आपको हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक्स सीटू है, ये है इन सीटू। कौन सी जोड़ी महाजनपद राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो हम जानते हैं कि महाजनपद की संख्या कितना था? 16। अब उसी 16 में से नाम देखना है कौन किसके साथ मैच नहीं खाता। तो देखिए कौशल श्रावस्ती सही है, काशी बनारस सही है, बस का कौशाम्बी, अंग का चंपा नहीं था, अंग का चंपा था। विराटनगर किसका था? तो मत्स्य का विराटनगर। ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं खा रहा है अंग। पर्यावरण पर वैश्विक आउटलुक रिपोर्ट समय समय पर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो है संस्था जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। इस संवैधानिक संशोधन ने सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल के मुख्य आधार के रूप में जोड़ा। तो वो था 44 संविधान संशोधन 1978। कब हुआ था? 1978 में, जिसमें कहा गया था कि अब आंतरिक सुरक्षा के स्थान पर हम सशस्त्र विद्रोह का यूज करेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा उसके आधार पर क्या करेंगे कि लोगों के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया या इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हर वर्ष वीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को आयोजित की जाती है? तो ये होता है 29 जनवरी, 29 जनवरी को मनाते हैं। अब ये होता क्या है? तो जो 26 जनवरी की परेड होती है विजय पथ पर, उसी को समापन के लिए हम लोग 29 तारीख मनाते हैं। कौन सा? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर।
तो होगा नहीं। आपतन किरण का कोण परावर्तित किरण के कोण के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो वो ईस्वी था 24 जनवरी 1950 को 284 व्यक्ति ने संविधान सभा पर क्या क्या हस्ताक्षर किए 1950 में? ऑप्शन नंबर सी। और हमारा संविधान को फिर लागू कब किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है हमारा भारतीय संविधान। 32 में है, कौन सा युग सबसे पुराना है? यदि आर्कियन की बात करें तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? आर्कियन काल। इसकी शुरुआत मानते हैं लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व। 4 बिलियन वर्ष पूर्व। अब बिलियन में कितना जीरो? 10 के पावर 9 गुना से कितना कर देंगे? 4। इतना साल पुराना है कौन सा? आर्कियन काल। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? तो जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। किसका? अनुदैर्ध्य का। पूछा जाए प्रकाश तो हो जाएगा अनुप्रस्थ का। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये उस समय का करंट क्वेश्चन है, जिसको छोड़ दिया तो बेहतर है। इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला है, ट्रांस हिमालय किस पर्वत श्रृंखला में आती है? ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है, जो पूछा गया है? तो हम जानते हैं कि ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी होती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जो 3 पड़ता है भारत में, एक भारत के बाहर में कौन सा? कैलाश, भोले बाबा का निवास स्थान कैलाश। तो इसके अनुसार दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, जास्कर इसका हिस्सा हो जाएगा। कौन सा? जास्कर। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर 1792 में करते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखिएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है, पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? जो पशुपति की प्रतिमा है उस पर भैंस दिखाई पड़ता है, हाथी दिखाई पड़ता है, गेंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन गाय का फिगर उस पर अंकित नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नागांतिक राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? ये आपको हो जाएगा नागांतिक 9 से नागालैंड। कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में। एवरी बोट कॉन्स के लेखक कौन है? एवरी बोट कॉन के लेखक आपके नवीन चावला साहब हो जाएंगे। स्टेफनाइट एक अयस्क है किसका? स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का। इसका? चांदी का ये एक अयस्क है।
हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो हर्षवर्धन रत्नावली लिखा है वो, नागानंद लिखे हैं, प्रियदर्शिका, लेकिन हर्षचरित्र के लेखक हैं बानो भट्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हर्षचरित्र। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मृणाल सेन का संबंध फिल्म उद्योग से माना जाता है। और यहाँ पर मैच करना है, नीचे मैच द फ्लोइंग है। हम जानते हैं कि वेद होते हैं 4, लेकिन वेदांग कितना होता है? वेदांग होता है 6। इसमें कल्प, छंद, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण और एक होता है ज्योतिष, एक होता है निरुक्त। मतलब 6 का नाम लिखा गया यहाँ पर, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त और शिक्षा से मिलाना है कि कौन किसके सामने मैच करता है। यदि कल्प की बात करें तो कल्प अनुष्ठान को दिखाता है। किसको? अनुष्ठान को। छंद की बात करें तो छंद दिखाता है छंद शास्त्र, मतलब काव्य पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इसमें तो हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने के लिए। अच्छा देखते हैं। और निरुक्त किसको दिखाता है? तो निरुक्त दिखाता है किसको? व्युत्पत्ति को। और शिक्षा किसको दिखाती है? तो शिक्षा हो जाएगा स्वर विज्ञान को दिखाता है या फिर ध्वनि विज्ञान को। तो यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला प्रश्न है बिहार के जिलों को सजाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पर सीतामढ़ी दिखेगा, सही है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो मुजफ्फरपुर और पटना फिर हो जाएगा, और उसके बाद फिर जहानाबाद, और सरसमती में कौन सा जिला है? तो गया। तो ऑप्शन नंबर पहले ही सेट हो रहा है। ठीक है, जिसमें गया है, देखिए गया जो रहेगा सबसे लास्ट में रहेगा, ये तो होगा नहीं मुजफ्फरपुर। गया शुरू बीच में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गया सबसे दक्षिणी जिला पड़ता है। क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो क्वांटम सिद्धांत था वो दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 45 का 1। अगला है 46। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे नहीं होगा, श्रीरंगपट्टनम थी इसकी राजधानी, किसकी? टीपू सुल्तान की। पूछा जाए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु 1799। इसके पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। देखिए यहाँ पर आ गया 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उस समय मिला था किसे? अमिताभ घोष को। लेकिन 2025 की बात करें तो दिया गया है इन्हीं और व्यक्ति को। 2025 में श्री राम भद्राचार्य को दिया गया है। भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। जो माता के गर्भ में जो संतान पलता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है? जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, और उसको हम हिंदी में कहते हैं अपरा। ऑप्शन नंबर 2। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। पूछा जाता है किस भाग में गायत्री मंत्र की रचना है? तो भाग नंबर
3 लगा सकते हैं किस मंडल में, भाग नंबर 3। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू किया है? तो वो सरकार का नाम है सिक्किम, जो शुरू किया गया था 2019 में। एक परिवार एक नौकरी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तुम कह सकते हैं कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए, बायोमास मतलब जिसमें जीवों की मात्रा हो। लकड़ी जीव से बना हुआ है, ठोस कचरा भी है, लैंडफिल गैस भी निकलता है, किससे? बायोमास से। लेकिन जो परमाणु संयंत्र है, ये जगह स्टॉप नंबर ऑप्शन में कोई बायोमास का प्रयोग नहीं होता, कोई जैव भार का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? सभी को पता है, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचता है। दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वाला समाचार एंकर कौन है? तो वो है चीन। कौन सा जगह? तो चीन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू नहीं हुआ। बोल रहा है जो 73वां संविधान संशोधन है, इसको हम बोलते हैं पंचायत। कौन सा? का संबंध किससे है? पंचायत से। तो लागू कहाँ नहीं हुआ? तो न तो नागालैंड में, न ही मेघालय में, न ही मिजोरम में। तो उपयुक्त सभी। किस शहर ने विशेष ओलंपिक 2019 की मेजबानी की? तो कौन सा शहर था ओलंपिक जिसका मेजबानी किया इसमें? तो अबू धाबी इसका आंसर होगा। कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमा राव, जो भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर बनी है। नंबर 57, सिलवास घास का मैदान किस वर्षावन में पाए जाते हैं? तो वो है आपका कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। चलते हैं 58 की ओर। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिक छोर किससे जुड़ जाता है? देखिए, जब साबुन पानी में घुलेगा तो इसका जो जल का सिरा है वो गंदगी के साथ जुड़ जाता है, इसलिए कपड़े से गंदगी आसानी से बाहर हो जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक सिरा किससे जुड़ेगा? गंदगी के साथ। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर, यही बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसने हाल ही में पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया? तो उसका नाम था हिना जायसवाल। हिना जायसवाल। ऑप्शन नंबर 2, अनडाउटेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक, मतलब शीर्षक से पुस्तक किसने लिखा है? उसका नाम था पी चिदम्बरम, जो एक समय भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, पी चिदम्बरम। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव आपका मेघालय में। कहाँ मनाते हैं? तो मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। 62 में है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में ब्रज प्रहार अभ्यास किया है? ब्रज प्रहार पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, कौन सा? अमेरिका। ब्रज प्रहार। ताजिकिस्तान
की राजधानी क्या है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। अब पूछेगा उज्बेकिस्तान का, ये किसका है? ताशकंद का उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। यूक्रेन का क्या है? तो कीव। एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उस समय 2018 के एशियाई खेल का आयोजन इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की, तो यहाँ से हो जाएगा इंडोनेशिया जकार्ता। इंडोनेशिया का जकार्ता में हुआ था 2018 के एशियाई खेल। आपको बताना है, ये अगर पीछे हम बता चुके हैं कि 2026 का एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं किस तारीख को? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 66 में है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से है। किससे? तो हॉकी से। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? देखिए 2018 तो नहीं, लेकिन पूछे एग्जाम में 2025 जरूर पूछेगा। कितना? 2025। 2025 में जीती थी वो थाईलैंड देश की थी। थाईलैंड की थी और उसका नाम था ओपेल ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपेल सुचाता चुआंग श्री है जो 2025 की मिस इंडिया का खिताब जीती है। मिस वर्ल्ड का, सॉरी, मिस वर्ल्ड का। 68 में है, कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करती है? क्वेश्चन बहुत फेमस है कि कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करता है? उसका नाम है लोक लेखा समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 प्लस 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। प्राक्कलन समिति पूछा जाए इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला है, होंडुरास की राजधानी है, तो हो जाएगा टोगुसिगाल्पा। टोगुसिगाल्पा होंडुरास की राजधानी है। 69 के बाद 70 नंबर में है, इसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए श्वेत क्रांति का पूछे तो वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन पूछे तो ये हो जाएंगे हरित क्रांति के। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और दूध का वर्गीज कुरियन। दूध दिवस कब मनाते हैं बताइए? तो 1 नवंबर को हम लोग दूध दिवस मनाते हैं। भारत के मिल्क मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? लेंस की शक्ति उसके फोकस का उल्टा होता है। जो लेंस की शक्ति है उसके फोकस का उल्टा, ऑप्शन नंबर एक, डी बराबर 1/f। सरकार ने वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए वायरल राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। मतलब सरकार कब तक इसे खत्म करने का टारगेट
रखा है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कहा गया है 2030 तक इसे कंट्रोल हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि आप जो क्लास किए हैं केमिस्ट्री का, बता सकते हैं कि रासायनिक वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? उसमें हम लोग निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। कौन सा? निकेल उत्प्रेरक। बताइए कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? तो हैबर विधि से। किस विधि से? तो हैबर विधि से। इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। कौन से उत्प्रेरक का? इसका आंसर बताइए कमेंट में। अगला नंबर जो उत्तर है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया का खेल था कुश्ती। क्या था? तो कुश्ती का संबंध किससे है? मतलब बजरंग पुनिया का संबंध किससे? कुश्ती से। देखिए 75वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के, ये तो आंसर यहाँ पर दे चुका है। प्रकाश पर्व के लिए समारोह जनवरी 2019 में मनाया गया था। उनका कौन सा जन्म दिवस था? तो 352। यहाँ पर आंसर नहीं दे दिया गलत से, ठीक है। 352वां प्रकाश वर्ष के लिए मनाया गया था। 76 में है, 76 से चलता आगे। 77 में है, बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल जेम्स रेनल था। कौन सा? जेम्स रेनल। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। कौन सा? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, कौन खाद्य श्रृंखला को सही से दिखा रहा है? तो खाद्य श्रृंखला को दिखाएगा कीटाणु, खाएगा कीट, खाएगा नहीं, ये तो होगा नहीं। घास को खाएगा हिरन, इन खाएगा शेर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आहार श्रृंखला। जिप्सम का सूत्र सभी जानते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता है वो 250 सीट है। लेकिन वर्तमान में अभी राज्यसभा में 245 व्यक्ति हैं। जिन्हें अधिकतम पूछा गया है तो 250 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है जो कहाँ होता है? मतलब बोल रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो प्रत्येक वर्ष होता है किस देश में होता है? ये हो जाएगा आपका दुबई। कहाँ पर? तो दुबई में होता है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का संबंध किस भारतीय संविधान से? मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने का संबंध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से है? तो जानते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन तक कब? 356 से। देखते हैं ऑप्शन 356, इसमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। मतलब ऑप्शन ऐसे दिया है तो कह सकते 356 और 365 दीजिए, इसमें मिलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि उस समय क्या क्या होता है। तो इसमें कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, 356 और 365 इसके तहत लगता है। इसमें उसका प्रावधान है कैसे कैसे होगा। 83 में है, 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ये आपको किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। करंट है। हैवलॉक द्वीप का
नया नाम क्या है? जो हैवलॉक द्वीप है उसका नया नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप? स्वराज द्वीप उसका नाम कर दिया गया है। 85 में है दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है किसके लिए फेमस है? जिसे हम कहते हैं कश्मीरी हिरन और उसी को अन्य भाषा में हम बोलते हैं हुंगुल हंगुल हंगुल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 86 में है ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हमारे देश में जो 70 दशक में चलाई गई थी दूध के उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड, यही पढ़े बर्गिज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग के लिए? ऑप्शन नंबर 3। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा तो वर्षा जल देख के, सही नहीं। अगला है स्मार मतलब ISIBSAMAR में कौन इसका हिस्सा शामिल नहीं है? देख लें तो ऑप्शन पता चल जाएगा। देखिए इस मार तो आई से हो जाएगा इंडिया भारत। 20 हो जाएगा आपका ब्राजील। एस हो जाएगा कौन सा? साउथ अफ्रीका। और एम से हो जाएगा मार्स मतलब कहते हैं हम अभ्यास को नाम देते हैं शॉर्ट में मैरी टाइम। इसमें म्यांमार आपका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 से 88 में है भारत का पहला लग्जरी क्रूज अंगियार किसके किसके बीच चलता है? जो अंगियार चलता है तो मुंबई से गोवा के बीच चलता है। कौन सा? अंगियार शिव क्रूज मुंबई और गोवा के बीच चलती है। देखिए आपका 89 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? तो जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका विभाजन सूरत देखा, दिल टूट गया 1907 में और फिर जाके ये पुनः 1916 में एक होते हैं लखनऊ समझौता में। लेकिन विभाजन कब हुआ? तो 1907 के समय। कौन पौधे के विकास का हार्मोन नहीं है? इसमें ये पूछा जा रहा है कौन पौधे के विकास का हार्मोन नहीं है। तो हम देखते हैं कि देखिए ये भी हार्मोन पौधे का विकास करता है, ऑक्सिन भी करती है, फिर जिबरेलिन भी करता है, साइटोकाइनिन। तो इसमें सभी क्या है? पौधे के विकास का हार्मोन है। नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन है, लिखा जा रहा है सिंह सभा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो जो सिंह सभा आंदोलन है वो जुटा हुआ है किससे? पंजाब से। किस राज्य से? तो पंजाब राज्य से। अगला है पाल्क जल डमरू मध्य किसको किसको बांटता है? तो जो पाल्क जल डमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जो एक गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था। तो भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपके बिहार में स्थित है। कौन सा? कैमूर वन्य जीव का अभयारण्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के दौरान संग्रहिती था। संग्रहिती किसे कहा जाता था? तो किसे कहते थे? तो कोषाध्यक्ष का नाम क्या था? संग्रहित हम उसे कहते थे। 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 में महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म होता है। मार्कंड किस
खेल से संबंधित शब्द है, उसको मैनकिन कहते हैं। तो क्रिकेट में इसका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से हो जाता है। संक्षिप्त शब्द सिडबी का अर्थ क्या होता है? स्मॉल, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 1990 में की जाती है। इसका मुख्यालय पता कहाँ पर? लखनऊ में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में। किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने योगाचार दार्शनिक परंपरा में पर्याप्त योगदान नहीं दिया? तो उनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन। अगला है 99, आइसोहाइट का उल्लेख है। आइसोहाइट मतलब क्या होता है? जो मानचित्र में ऊंचाई को दिखाने दिखाने वाली रेखा है, जो ऊंचाई को दिखाती है, उससे हम कहते हैं आइसो हाइट, जो समान वर्षा को भी दिखाता है। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? समान वर्षा वाले दिखाने वाले मानचित्र पर रेखांश से क्या कहता है? आइसो हाइट। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका है 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस मठ को गैल्डन नामी ल्हासे के नाम से हम जानते हैं? तो ल्हासे के नाम से जानते हैं। तो तवांग मठ का क्या हो जाएगा आंसर? तवांग मठ देश में सबसे बड़ा मठ के रूप में मानते हैं। एशिया के सबसे मठों में से सबसे बड़े मठों में से एक है। यह तिब्बत के ल्हासे के बाहर दुनिया में सबसे बड़े बौद्ध मठ में से मानते हैं। कौन सा मठ? तवांग मठ, इसका हो जाएगा आंसर। तो ये था आज का 2019 का ऐसा सेट था, जो सेट नंबर 9 है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।